नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं साइकोलॉजी में सीटेट साइकोलॉजी में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। और आशा करता हूं अभी तक हमने आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं सारे आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों चलिएगा शुरू करते हैं, उसी क्रम को आज आगे बढ़ा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, स्कूल आधारित मूल्यांकन का उद्देश्य क्या। जो स्कूल आधारित जो मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य क्या। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में छात्रों और शिक्षकों को व्यस्त रखना। ऑप्शन नंबर 2 है बोर्ड शिक्षा की जवाबदेही को कम करना। ऑप्शन नंबर 3 है निदान के माध्यम से सभी छात्र की सीखने में मदद करना। और ऑप्शन नंबर 4 है जल्दी सीखने के लिए तैयारी करना। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निदान के माध्यम से सभी छात्र की सीखने में क्या करना, मदद करना। देखिएगा जो स्कूल आधारित जो मूल्यांकन होता है उसे SBA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SBA भी कहते हैं। सभी छात्रों की निदान के माध्यम से और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है दोस्तों। ठीक है, क्या करता है? SBA दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है समस्या समाधान हमेशा उन विद्यालयों में सफल है जहां। ऑप्शन नंबर ए है परिवर्तनशील वस्तुपरक तथा संस्कृति में इनमें कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है पठन क्षमता के पर्याय है। ऑप्शन नंबर सी है सामान्य उससे अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर डी है छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो समस्या समाधान विधि होती है प्रायः उन्हीं स्कूलों जहाँ छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र प्रभाव में सफल होता है वहीं पर ये पाई होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कौन सा कथन प्रक्रिया के रूप में प्रेरणा के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यह व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी है यह एक मनोवैज्ञानिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी है यह व्यक्ति को एक लक्ष्य की ओर ले जाने का कारण बनता है। और ऑप्शन नंबर डी है यह एक अप्रिय स्थिति से दूर रहता है। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक अप्रिय स्थिति से क्या रहता है, दूर रहता है। देखिए प्रेरणा क्या है, प्रेरणा को ऊर्जा या बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में? ऊर्जा और बल के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। जो किसी व्यक्ति को किसी के इच्छित लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, उसको ही क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं पूछा है तो इसमें क्या हो जाएगा, अप्रिय स्थिति। तो ये इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जो अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक क्या करना पड़े, रुकना पड़े या बैठना पड़े। ऑप्शन नंबर बी है उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी है उन्हें उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। और ऑप्शन नंबर डी है अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उन्हें उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अथवा अबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। क्या होता है, एक शिक्षक के लिए एक सही तरीका होना चाहिए जो अपने छात्रों की क्या करता है, त्रुटियों को ठीक करने का इरादा रखता है दोस्तों। इसलिए छात्रों द्वारा की गई गलतियों को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है दृष्टिकोण जहां अधिगम में शिक्षार्थी की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं उन्हें इस प्रकार से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थी केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक केंद्रित। और ऑप्शन नंबर सी है स्कूल केंद्रित। ऑप्शन नंबर डी है कक्षा केंद्रित। तो दोस्तों क्या होता है, वह दृष्टिकोण जहां अधिगम में शिक्षार्थी की स्वयं की क्या होती है, पहल और प्रयास शामिल होते हैं तो उसे शिक्षार्थी केंद्रित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिक्षार्थी केंद्रित कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन सी घटकीय है, यहाँ पर क्या घटकीय, क्या है, घटती नहीं है, घटकीय है। निम्न से कौन सी घटकीय बुद्धिमत्ता से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए यह समस्या को हल करने हेतु जानकारी क्या विश्लेषण है। यह उपन्यास समस्या को हल करने हेतु रचनात्मक रूप से पिछले अनुभवों का उपयोग करने में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी है इनमें दैनिक आधार पर सामने आई पर्यावरणीय मांगों से निपटने की क्षमता। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह समस्याओं को हल करने हेतु जानकारी का क्या है, जानकारी का विश्लेषण है दोस्तों। क्या है, यह समस्या को हल करने हेतु जानकारी क्या है, विश्लेषण है दोस्तों। क्यों है दोस्तों, देखिए क्या होता है दोस्तों, एक आपने देखा होगा एनालिटिकल इंटेलिजेंस के रूप में होता है ना, कहा जाता है एक
कंपेरेटिव इंटेलिजेंस को कहा जाता है। वो क्या होता है, वो समस्याओं को हल करने के लिए ही जानकारी क्या है, वो विश्लेषण होता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाए, वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 है, विकास के किस चरण में बच्चे एक ही समस्या के एक से अधिक संभावित समाधान देखने में सक्षम होते हैं और तार्किक रूप से अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है संवेदिक पेशी अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसमें बताया क्या गया, विकास के किस चरण में बच्चे एक ही समस्या के एक से अधिक संभावित समाधान, मतलब एक से अधिक के अधिक संभावित समाधान देख रहे हैं, देखने में क्या सक्षम हो जाते हैं। और तार्किक रूप से क्या है, आसपास की दुनिया के बारे में, दुनिया देखिएगा इसके पहले जो अवस्था है मूर्त संख्या, इसमें तर्क तो करना सीख लेते हैं, परंतु क्या जो सामने वस्तु होती है सिर्फ उन्हीं को देखकर। पर इसमें पूछा क्या गया, दुनिया के बारे में, मतलब दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों के बारे में। तो किस में सोचने लगता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों सीखने लगता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास के सेफलोकॉर्डल दिशा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सिर से अंगों तक। ऑप्शन नंबर बी है अनुदैर्घ्य अक्ष में। ऑप्शन नंबर सी है केंद्र से परिधि। ऑप्शन नंबर डी है गर्भ से कब्र तक। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्र से परिधि तक। ये क्या होता है, विकास की जो दिशा होती है वो सिर से लेकर अंगों तक है, यानी अनुदैर्घ्य धुरी में, जिसे सेफलोकॉर्डल कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है, सेफलोडोकल कहा जाता है, विकास की दिशा है। इसे पूछा क्या गया, नहीं है पूछा गया ना, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा केंद्र से परिधि तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर जो पूछा गया है, बाल विकास क्षेत्र है जो ऑप्शन नंबर ए है मानवीय मूल्यों में अध्ययन का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी है किसी व्यक्ति के जीवन काल में बच्चों के व्यवहार की तुलना करना। ऑप्शन नंबर सी है संज्ञानात्मक सामाजिक और अन्य संस्थाओं के संदर्भ में एक बच्चे के कृत्रिम विकास का अध्ययन करता है। और ऑप्शन नंबर डी है वयस्कों के व्यवहार के साथ बच्चों के व्यवहार की तुलना करता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक सामाजिक और अन्य संस्थाओं के संदर्भ में क्या करता है, एक बच्चे के कृत्रिम विकास का अध्ययन करता है। देखिए क्या होता है, बाल विकास का जो है वह क्षेत्र है जो संज्ञानात्मक सामाजिक और अन्य क्षमताओं के संदर्भ में बच्चे की कृत्रिम विकास का क्या करता है, अध्ययन करता है। और इसे मनुष्यों की शारीरिक मानसिक और भावनात्मक अवस्था में वृद्धि के रूप में क्या किया जाता है, वर्णित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जीन पियाजे के अनुसार विकास के चरण रिक्त स्थान है क्योंकि अगले भाग के आरंभ के पहले बच्चे को पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रमुख है। ऑप्शन नंबर बी है विशेष है। और ऑप्शन नंबर सी है अपरिवर्तनीय है। और ऑप्शन नंबर डी है आत्मसात। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तनीय। क्या होता है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चरण बच्चों की जैविक परिपक्वता के स्तर और सांस्कृतिक अनुभवों की प्रकृति से संबंधित है। किससे संबंधित है, परिपक्वता के स्तर, किससे, परिपक्वता के स्तर और सांस्कृतिक अनुभव की प्रकृति संबंधित है। उन्होंने कहा है कि विकास के चरण अपरिवर्तनीय हैं क्योंकि बच्चे को अगले चरण का आरंभ करने के पूर्व पहले सफलतापूर्वक पहले चरण को क्या करना चाहिए, पूरा करने की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आज 10 ही क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो मैं अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। और जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।